अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद बानो। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और शैतान के शर से बचाए, आमीन। चलते हैं स्टोरी की तरफ। मेरा नाम सिदरा है। मेरे वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो चुका था। घर में सिर्फ मेरी अम्मी और मैं ही होते हैं। उस दिन कॉलेज से आते हुए मुझे काफ़ी देर हो गई। स्टॉप से घर तक का फासला 10 से 15 मिनट का है। दोपहर का वक्त, सख्त गर्मी और लू चल रही थी। मैं अपनी पानी की बोतल निकाल कर 2 घूंट पानी पीती हूँ ताकि मेरा गला तर हो जाए। इतने में मुझे साइड से बिल्ली के मियाऊं करने की आवाज़ आती है। बिल्लियाँ जो कि मेरी कमज़ोरी हैं। घर में भी मैंने एक बिल्ली पाली हुई है जिसका नाम लिली है। खैर, बिल्ली की आवाज़ पे मैं इधर उधर देखती हूँ तो झाड़ियों में मुझे एक काली बिल्ली ज़ख्मी हालत में दिखाई देती है जो कि ज़ख्मों से चूर नढाल ज़मीन पर पड़ी हुई थी। मैं अपनी बोतल से पानी के चंद घूंट उसके चेहरे और मुंह पे टिपकाती हूँ तो वो फ़ौरन खड़ी हो जाती है। मैं अपने घर के लिए रवाना होती हूँ तो वो भी मेरे साथ साथ पीछे चलने लगती है। आधे रास्ते में वो बिल्ली गायब हो जाती है। जब मैं अपने घर के गेट के पास पहुँचती हूँ तो मुझसे पहले वो वहाँ बैठी हुई मुझे दिखाई देती है। तो मैं उसे देखकर कहती हूँ, अरे तुम इतनी जल्दी यहाँ आ गई, क्या अब तुम्हारा अंदर आने का इरादा है? मैं बिल्ली से बातें करते हुए बेल बजाती हूँ। अम्मी दरवाज़ा खोलती हैं। मुझसे पहले ही काली बिल्ली घर में दाखिल हो चुकी थी। अम्मी मुझे गुस्सा करने लगती हैं कि एक काफ़ी ना थी जो आप दूसरी बिल्ली भी साथ ले आई। मैं अम्मी को बताती हूँ कि मैं इसे साथ नहीं लाई, ये खुद मेरे पीछे पीछे आई है। हैरत की बात यह थी कि जो हमारी पालतू बिल्ली थी वो सहम कर एक कोने में खड़ी काली बिल्ली को देखकर हुर्रा रही होती है जैसे उससे डर रही हो। काली बिल्ली मेरे कमरे में ऐसे जाती है जैसे वो पहले से जानती हो। लिली बाहर सैन में ही बैठी रहती है। अम्मी दोनों बिल्लियों को कटोरियों में दूध लाकर देती हैं तो मेरी पालतू बिल्ली दूध पीने लगती है, लेकिन काली बिल्ली दूध को मुंह तक नहीं लगाती। अम्मी उसे बुरा भला कहते हुए दूध का कटोरा उठाए ले जाती हैं। रात में जब हम सोने के लिए लेटते हैं तो घर से अजीब व गरीब आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे बहुत सारी बिल्लियाँ आपस में गुर्रा रही हो। मेरी आँख रात तकरीबन 2 बजे खुल जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कमरे में कोई मौजूद है। उसका साया सा दीवार पर नज़र आ रहा था। वो कोई औरत का साया था। जब मैं पलट कर देखती हूँ तो वहाँ वही काली बिल्ली मुझे बैठी दिखाई देती है। सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी पालतू बिल्ली लिली मुर्दा हालत में पड़ी होती है। मुझे उसे देखकर बहुत दुख और रोना आता है। वो काफ़ी अरसे से मेरे साथ थी। मैं परेशान होती हूँ कि ऐसा क्या हो गया और मेरी लिली को किसने मारा, लेकिन ये सिर्फ मैं सोच ही रही थी। मैं ये सोचती हूँ कि शायद लिली बीमार हो या उसे कोई मसला हुआ होगा इसलिए वो मर गई, लेकिन उसके चेहरे और जिस्म पर जगह जगह नोच और खसोट के निशान थे। खैर, दूसरे दिन जब रात में हम सो रहे थे तो मुझे अम्मी के चीखने की आवाज़ आती है। मैं अम्मी के कमरे में जाती हूँ तो वो खौफज़दा सी बेड पे बैठी हुई मुझे दिखाई देती हैं। उनका पूरा चेहरा लहूलुहान हुआ हुआ होता है। आंखें खौफनाक हद तक फैली हुई थीं। मुझे देखते ही वो मुझे अपने साथ लिपटा लेती हैं और खौफज़दा आवाज़ में कहती हैं, सिदरा, काली बिल्ली बिल्ली नहीं है बल्कि वो कोई और ही मखलूक है। मैं अम्मी से पूछती हूँ, अम्मी क्या हुआ? तो वो बताती हैं कि मुझे किचन से खटर पटर की आवाज़ आ रही थी। मैं समझती हूँ कि शायद तुम किचन में खाने के लिए गई होगी, क्योंकि किचन अम्मी के बिल्कुल कमरे के सामने है, इसलिए उन्हें सब सुनाई और दिखाई दे रहा था। अम्मी अपनी बात जारी रखते हुए कहती हैं
کہ ابھی میں اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی، کمرے کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے اور وہی کالی بلی مجھے فریج کے پاس کھڑی دکھائی دیتی ہے، جس کا قد اس وقت کافی لمبا ہو چکا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک خوفناک لڑکی کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ڈی فریزر کا دروازہ کھولے، اس میں سے کچا گوشت، چکن سب منٹوں میں کھا جاتی ہے اور پلٹ کر میری طرف دیکھ کر غراتے ہوئے مجھ پر حملہ کرتی ہے۔ ساتھ ساتھ اپنی بھیانک آواز میں مجھے کہتی ہے کہ تو مجھے منحوس بولتی تھی، میں تیرا بھی خون پی کر تجھے مار دوں گی، جس طرح تیری بلی للی کو مارا۔ امی اس کی بات سن کر خوفزدہ ہو جاتی ہیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ ہمیں دوبارہ کمرے سے غرانے کی آواز آتی ہے۔ میں اور امی ایک دوسرے سے لپٹے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اچانک کمرے کے بیچوں بیچ وہی خوفناک شکل والی لڑکی جو کہ ہمارے گھر میں بلی کی صورت میں نمودار ہوئی تھی، کھڑی نظر آتی ہے۔ وہ امی کو قہر بھری نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ میری والدہ اسے ناپسند کرتی تھیں اور اس کا آنا امی کو گھر میں پسند نہیں تھا۔ جب وہ گھر آئی تھی تو امی نے اسے منحوس اور برا بھلا کہا تھا، تو یہی بات شاید وہ دل میں لیے امی کو قہر بھری نظروں سے گھور رہی تھی۔ میں اور امی خوف سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک وہ اپنی بھیانک آواز میں کہتی ہے، میرا تعلق جنات کے خاندان سے ہے، تم نے مجھے منحوس اور برا بھلا کہا، میں نے تمہیں زخمی کر کے اپنا بدلہ لے لیا، میں چاہتی تو تجھے جان سے مار سکتی تھی، مگر تیری بیٹی نے میری مدد کی، مجھے مرتی حالت میں پانی پلایا، اس لیے میں تم دونوں کی جان بخشی کر رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ غائب ہو جاتی ہے۔ میں اور امی حیرت، صدمے اور خوف سے حیران اور پریشان اپنی جگہ کھڑے رہتے ہیں۔ پھر وہ کبھی ہمیں بلی کہیں نظر نہ آئی، نہ ہی کبھی امی نے بلی کو گھر میں لانے دیا۔ تو لسنر، یہ تھی آج کی سٹوری۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ بڑے افسوس کی بات ہے لسنر کہ میں اتنی محنت کرتی ہوں، سٹوری لکھتی ہوں، لیکن آپ لوگ نہ سبسکرائب کرتے ہیں، نہ لائک کرتے ہیں، نہ شیئر کرتے ہیں۔ پلیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہی لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری بات بری نہیں لگی ہوگی، آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔